कि बिहारी बिहारिन की प्राण हृदय रसरूपा सहश्री ललिताजू उनका प्रादुर्भाव समारोह प्राकट्य दिवस समाज गायन दैनिक आज प्रातःकाल बेला में संतों के द्वारा समाज गायन बनापद गायन हुआ और संतों की प्रसादी बड़ी धूमधाम के साथ दैनिक उत्सव दैनिक समारोह आनंद आनंद। स्वामी हरदास जी महाराज एकमात्र बार बार आप श्रवण करते हैं सामान्य प्राणियों को नहीं रसिकों को रस देने के लिए। सामान्य प्राणी तो उसी में आ गए, हाथी के पैर में सब आ जाता है। रसिकों को रस देने के लिए रसिकन की रस देन को प्रगटे रसिकानंद। जो भक्तजन हैं संसार का कल्याण करते हैं और स्वामी जी महाराज उन भक्त और उन रसिकों को जो नहीं मिल रहा है उनको जो गोप्य छिपी हुई वस्तु देने के लिए आए, तो वो रसिक प्रेमी जन समझ समझ के संसार को परोसेंगे कि तुम संसार को परोसो। जो दुर्लभ वस्तु धन्य हो स्वामी जी महाराज, ऐसा अवतार कौन हो सकता है। आचार्य चरण लिखते हैं प्रगटो कुल कोटि अनन्यन की मन धन्य कहे जग जान नम्यो। प्रगटो कुल कोटि अनन्यन की मन, अनन्यों के मणि स्वरूप स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट हुए। प्रेमी जनों, कल आप उन स्वामी जी महाराज का प्राकट्य श्रवण करोगे, कैसे कैसे चर्चा आज ही हमको करनी थी, लेकिन आज थोड़ा सा वो दूसरा प्रस्थान ले रहे हैं। तो प्रगटो कुल कोटि अनन्यन की मन धन्य कहो जग जान नम्यो। परमार्थ सिद्ध महंत ते तो स्वार्थ साहिन दुख दम्यो। परमार्थी महंत, देखो उड़ीसा से जगन्नाथ जी के सेवक बाबा माधवदास जी और प्रकाश दास जी, ऐसे ऐसे सिद्ध जो परमार्थ के सिद्ध, वो भी स्वामी जी के चरणों में जो है एकदम शरणागत हुए। उन्होंने भी समझा कि धन्य हो स्वामी जी महाराज, जो सिद्ध कोटि के महापुरुष थे। परमार्थ सिद्ध अनेक, तो परमार्थ सिद्ध महंत इत स्वार्थ साहिन दुख दम्यो। उधर राजा महाराजा साहिन यानी राजा महाराजा, उनका भी दुख दमन किया। छोटे से ते लेके बड़े का भी दुख दमन किया और वृंदावनी रसिकों को रस दिया। बाहर के परमार्थी सिद्धों को भी आनंद दिया, राजा महाराजाओं को भी आनंद दिया, वृंदावनी रसिकों को भी आनंद दिया। एक चींटी से लेकर भगवानों तक आनंद देने वाले स्वामी जी महाराज हैं। इनके स्वरूप को कैसे जानोगे? ये प्रिया प्रीतम की हृदय रसरूपा सहचरी हैं। इनको समझना इनकी कृपा से ही संभव है। सत्य बात ये है, इनकी कृपा से, इनके कृपा भाजन ये रसिक जन हैं, उन्हीं इनके संबंध में कोई समझा सकते हैं। और मुख्य बात समझने की, जो निरंतर श्री हरदास नाम जाप करेंगे उनकी ही समझ में स्वामी जी आएंगे। मुख्य बात यहाँ है, केवल बात बनाने से नहीं, निरंतर श्री हरदास नाम जाप करेंगे और निरंतर सत्संग सुनेंगे। तब ही स्वामी जी और स्वामी जी का हृदय का जो धन है, युगल की रूप माधुरी सर्वोपर निपट नित्य विहार श्रीत को श्रृंगार, ये स्वामी जी का नाम जाप करने से, इनके श्री शरणों में अनन्य भाव रखने से। तो यहाँ कह रहे हैं श्री बिहारी बिहारी न दास ले संग अनंग के रंग रिझाय रम्यो। अनंग के रंग, अनंग कौन? प्रेम, पूर्ण प्रेम। प्रेम के रंग में काम प्रेम रस विवश बिहारी सावधान सहचरी सुकुमारी। ये बिहारी बिहारिन काम प्रेम रस में
विवश, और सहचरियाँ सावधान रहती हैं इनको संवारने में। सहचरी सुकुमारी, ये सुकुमारी सहचरियाँ, ऐसा अद्भुत रस स्वामी जी ने प्रकट किया जो छुए ते मैलो है जाए। कल प्रेमी जनों, स्वामी जी महाराज का प्राकट्य दिवस अष्टमी, जिस दिन श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ करीब करीब 5000 वर्ष पहले स्वामी हरदास जी महाराज का प्राकट्य, ये 544वां जो है प्राकटोत्सव मनाया जाएगा, आविर्भाव समारोह 544 स्वामी जी महाराज का। कहने का तात्पर्य स्वामी जी महाराज को 544 साल हो गई। तो ऐसे अद्भुत स्वामी जी महाराज, तो बिहारी बिहार दास ल संग अनंकी रंग गिरजाय रम्यो। ये बिहारी बिहारिन को ये दासी हरिदासी जी ललिता जी अपनी गोदी में, अपने अंक में, अपने हृदय में सेज स्वरूप और हमेशा हमेशा रिझाए के उस आनंद में आप भी निमग्न हो जाते हैं। ये ललिता जी कहवे में तो 3 हैं, सुख में बिरसें एक। कहने मात्र 3 हैं और ये सुख में एक ही है। ऐसे स्वरूप ऐसो निष्प्रेही को पुकार करे, श्री हरदास की रात न और जन। ऐसा कोई निष्प्रेही है, निष्प्रेही जिसको कोई इच्छा नहीं। निष्प्रेही का अर्थ क्या है? जिसको कोई भी इच्छा नहीं केवल संसार का कल्याण करने की, अपने जनों को आनंद देने की। उनसे कोई इच्छा नहीं है, इनको कोई लाभ की इच्छा नहीं है। केवल स्वामी जी महाराज सबको आनंद देने के लिए प्रकट हुई, वो वस्तु देने के लिए जो किसी ने नहीं दी, वो अद्भुत नित्य निपट पूर्ण प्रेम देने के लिए स्वामी हरदास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। तो ऐसो निष्प्रेही को पुकार करे, हरिदास की रात न और जम्यो। जिस घड़ी पर स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट हुए, ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है। एक ही समय पर बहुत से जीव, अनंत जीव प्रकट होते हैं और मरते भी हैं, लेकिन स्वामी हरदास जी महाराज जिस घड़ी में पैदा हुए, इसमें और कोई कहीं प्रकट नहीं हुआ। ऐसी अद्भुत घड़ी श्री हरदास की रात न हो। और यहाँ कह रहे हैं, राख्यो वंश बिहार को भू प्रगटे श्री हरिदास। प्रेम के, बिहार के, प्रेम के वंश को सुरक्षित रखने के लिए स्वामी हरदास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। भू प्रगटे श्री हरदास। इनको उपदेश तो इष्ट अनन्योपास। स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट नहीं होते तो इष्ट अनन्योपासना को कौन वर्णन करता? इष्ट की अनन्योपासना को कौन वर्णन करता? सलिल भाव में ही सब के सब पड़े रहते, सबको एक मान, सभी माने एक कर गणका की गतलेन। स्वामी हरदास जी महाराज हुए तभी अनन्योपासना की जानकारी हुई। महाराज ने कहा है 16वें पद को उठा के देखो अष्टादश सिद्धांत के, लोग तो भूलें भले भूलें तुम जिन भूलो मालाधारी। इसमें अनन्यता भरी पड़ी है। हे मालाधारियों, और कोई भूलें तो भूलें, लेकिन तुम हरि के, बिहारी बिहारन के हमारे शरणागत हो गए हो, तुम भूल में मत पड़ो, तुम अनन्य भाव, अनन्य चिंतन करो। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा है, अनन्या चिंतन्तु माम ये जना पर्यपास्ते तेषाम नित्यायुक्ता नाम योगक्षेमं भाम्यम। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेता। मोटी सी अर्थ। तो यहाँ कह रहे हैं कि लोग तो भूलें भले भूलें, लोग माने संसार आसक्त प्राणी। संसार आसक्त प्राणी अपने स्वरूप को भूलें तो भूलो, लेकिन तुमने बिहारी बिहारन की हमारी शरण ग्रहण करी है, तुम भूल में मत पड़ो। तुम अपने आप को समाधिष्ट करो, निरंतर नाम जाप करो, जोलो जीवे तोलो हर भजरे मना। तुम भूल में मत पड़ो। जैसे पहले जन्म बीते या जन्म को ऐसे मत गमाओ। सावधान कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। तो महाराज क्या करें? तू मत भूले मालाधारी, अपनों व्रत छाड़ और सोरत ज्यों दारिन में दारी। जैसे कि वेश्या अपने पति को छोड़ के और बहुत से पतियों से रति करती है, उसको इस जन्म में भी
और आगे जन्म में सब जन्म नरक में जाना पड़ता है। ऐसे तू अपना रास्ता खराब क्यों कर रहा है? सरल भाव में स्थित होके अनन्य भाव में स्थित हो जाओ। तो क्यों दारिन में दारी, आगे कहते हैं बड़े महामहिम वचन है, इनको समझ लो। उसी बात को बिहारंदेव जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज ने अनन्य धर्म का निरूपण किया, वो और कोई कैसे करे, इतना कड़ी बात कही। आगे क्या कही है महाराज ने? श्याम कहते जी मोते विमुख भये, सो कौन जिन दूसरी कर डारी। कहे श्री हरदास यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी। जिनकी यज्ञों में, देवताओं में, पितरों में श्रद्धा होती है, उनको हरि विमुख माना जाता है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं श्याम कहे, श्याम माने भगवान कृष्ण, श्याम माने बिहार जी महाराज। भगवान कृष्ण गीता जी में भी कह रहे हैं इस बात को कि जो कांक्षते क्रमणाम सिद्धिम जनते देवता क्षिप्रम ही मानस लोके सिद्धिर भवती कर्मजा। भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजनोपि माम। भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि जो मेरे को भजता है वो मेरे को प्राप्त होता है, और जो इनको भजता है वो भूतों को भजता है, वो भूत बनेगा। मैं नहीं मिल सकता उनको। वो देवताओं को भजेगा वो देवता बनेगा, फिर नरकगामी, फिर बार बार जन्म लेगा। मैं नहीं मिल सकता हूँ। भगवान कह रहे हैं पितरों को भजा पुत्र, फिर वो क्षीणे पुण्य मृतलोक का मिशंती, मृतलोक में आना पड़ेगा। तो उसी बात को, गीता जी की बात को महाराज कह रहे हैं यहाँ स्वामी हरदास जी महाराज। और ये रसिकमान भाव, अपने स्वतंत्र कोई नहीं बोलते हैं वृंदावन के रसिक, ये गीता और भागवत का ही निष्कर्ष बोलते हैं। स्वामी जी महाराज की वाणी का मतलब सबकी सार है। स्वामी जी महाराज की वाणी चाहे सिद्धांत पक्ष या रस पक्ष, सबकी सार है। तो सबकी सार वाणी है, और इसी वाणी का अंश मात्र सबके रूप में है, चाहे सिद्धांत पक्ष हो चाहे रस पक्ष हो। तो महाराज कहें श्री हरदास यज्ञ देवता, यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धावारी। श्याम कहते जी मोते विमुख भई, वही जीव विमुख हैं। ये बात समझनी है, किसी का खंडन नहीं है, किसी का खंडन नहीं है। जो देवताओं की पूजा करने वाले, ठीक है भैया वो देवताओं की करो, बहुत अच्छा है, लेकिन उनको हरि नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखो। पितरों की वो पितरों की करो, उनको हरि नहीं मिलेंगे। भगवान गीता जी में अभी श्लोक सुनाया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जनोपि माम। जो भूतों को भजेंगे वो भूत बनेंगे, सीधी बात। और यान्ति मध्या जनोपि माम, जो मुझे भजेगा मेरा स्वरूप वही बनेगा। ऐसे स्वामी जी महाराज ने कह दिया निष्कंटक। इसलिए आचार्यों ने कहा ऐसा कौन होगा अनन्य धर्म का निरूपण करने वाला, ठोक के डंका की ठोक। भैया हरि का भजन करो, राम जी का भजन करो, कृष्ण जी का भजन करो, अनन्य भाव से करो, तो ये भगवान राम मिलेंगे, भगवान कृष्ण मिलेंगे। हरि का भजन करो, भगवान विष्णु मिलेंगे। भैया हरि का भजन करो। तो इस तरीके से आराधना के लिए बोला है। तो यहाँ कह रहे हैं राख्यो वंश बिहार को भू प्रगटे श्री हरदास इनमिन को उपदेश तो इष्ट अनन्य उपास। इष्ट की अनन्य उपासना का कौन उपदेश कर सकता था? स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट नहीं होते। इष्ट अनन्य उपात्रासन हो सवन मन। इष्ट की अनन्य उपासना को सुन के सबके मन में दुख होता है, घबराते हैं, अरे ये तो उनका खंडन कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। महाराज ने लिखा है त्रास, दुख हो जाता है, घबरा जाते हैं, अरे ये हमारे ये तो धर्म विरोधी है, ये बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे, तुमको बचा रहे हैं भाई। आचार्य जन संत जन बुराई नहीं करते किसी की, वो बचा रहे हैं कि तुमको भैया हम अमृत पिलाना चाह रहे हैं और तू पानी में राजी हो रहा है। चलो विष नहीं कह रहे हम, तू पानी में राजी हो रहा है, और तू जो अमृत संसार के सुख में विष है, सामान्य वो है वो पानी है, और उससे आगे आगे दूध है, दही है। बात यहाँ है इष्ट अनन्य उपात्रासन हो सवन मन। बोले सबके मन में त्रास होता है अनन्य बात की
अनन्यता की बात जब सुनते हैं घबराते हैं, और भैया ये भी छोड़ना, वो भी छोड़ना, वो भी छोड़ना, केवल एक को भजो। अरे भैया, आचार्य जन कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनी सभी आचार्य कह रहे हैं, स्वयं श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, उनके बाप देखो, सो सब कर्म धर्म जर जाओ, सब कर्म धर्म जर जाओ, जिन राम पद प्रेम प्रभाव, ऐसा कुछ। तो राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वो कर्म धर्म जर जाओ, हमको कोई लेना देना नहीं। लो साहब, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो ये सब प्रेमी जनों का मत एक है, प्रभु की प्रेम, प्रभु का प्रेम भक्ति जिनको प्राप्त करनी है, किसी का वो खंडन भी नहीं करते हैं, लेकिन अपने धर्म का मंडन करते हैं। तो यहां कह रहे हैं, साधन विविध विरोध किए दुख दिए कातन, जो शुष्क साधन है उनका विरोध किया रसिक जनों ने। अरे शरीर को कष्ट क्यों देते हो, प्रेमा भक्ति में कष्ट नहीं है, खूब प्रेम से प्रसाद पाते हुए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा छक छक के पामे, बहुत बहुत बढ़िया माल पामे, तो इंद्रियों को वश में, मन इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हैं। बहुत छक छक के माल पाएंगे तो सीमित युक्त आहार विहार से, और फिर भजन करो, प्रेम से भजन करो, प्रिया प्रीतम में रहेंगे। भूखा नहीं मरना है, महाराज बोले, शरीर को कष्ट नहीं देना है, लेकिन अधाधुंध भी नहीं पाना है, फिर तो रोग सताएंगे तुमको, आलस आएगा, कैसे भजन करो। तो बिहारिंदास प्रबोध शोध श्रुति स्मृति भाख्यो, बिहारिंदे जी महाराज बोले, हमने श्रुति स्मृति वेद पुराण शास्त्र सबका शोधन करके तुमको कह रहे हैं, ये नहीं हमको स्वतंत्र कह रहे हैं, सबका शोधन करके सबका सार बता रहे हैं कि इष्ट की अनन्य उपासना कर लो। स्वामी हरदास जी महाराज ने इष्ट की अनन्य उपासना की तरफ बात करी है। अति दुर्लभ में दुर्लभ सुलभ हस्तामल राख्यो, हरि भक्ति दुर्लभ है, और अति दुर्लभ में दुर्लभ जो वृंदावनी नित्य रस है, स्वामी हरदास जी महाराज ऐसे कृपालु दयालु हुए, वो जो अचिंत, जो सबसे दुर्लभ है, उस वस्तु को देने के लिए सुलभ हस्तामल राखो, अपने अनुगत जनों, रसिक जनों के हाथ का धन, मुट्ठी का धन बना दिया, जो बड़ी वस्तु थी। ऐसे स्वामी हरदास जी प्रेमी जनों, कल हमारे स्वामी जी महाराज का प्राकट्य दिवस, वो कल प्रसंग आप सुनेंगे। तो स्वामी जी महाराज का भजन करो, नित्य हरदास नाम जाप करो, और सत्संग श्रवण करो। स्वामी जी कृपा के सागर स्वरूप हैं, और